दोस्तों, आखिर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। कोई वहां तक नहीं जा पाया। माना जाता है कि जो कैलाश पर्वत आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पर 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश की ऊंचाई कम होने के बाद भी अभी तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। बता दें कि कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना संभव नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 24 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। कैलाश पर्वत एक ऐसा देवस्थान है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। यह भी कहा जाता है कि इस पर्वत की शक्तियाँ किसी को इस पर चढ़ाई नहीं करने देती है। इसका प्रमाण यह भी है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न बहुतों ने किया, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। तिब्बत के लोगों का मानना है कि बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। हजारों किलोमीटर दूर से कैलाश पर्वत के रहस्य और अलौकिक शक्तियों को महसूस किया जा सकता है, जो इस धरती के दूसरे किसी स्थान पर नहीं होता। कैलाश पर्वत से रहस्यमयी ध्वनियाँ। कैलाश पर्वत के पास जाने पर इसके चारों ओर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसके साथ ही बहुत लोगों को महादेव की डमरू की ध्वनि भी सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव इस पर्वत के ऊपर तपस्या में लीन है। जिन भी लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, उनके पैर बर्फ में अटक गए थे। उस दौरान लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। यही से शक्तियां प्रभावित होकर पृथ्वी को संचालित करती है। इस स्थान से सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की उत्पत्ति होती है। कैलाश के पास मानसरोवर और राक्षसताल झील है। मानसरोवर में स्नान करने से मनुष्यों को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। इस सरोवर को महादेव का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन राक्षसताल के पानी को जहरीला माना जाता है। कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तब आपको लगने लगेगा कि इस पर्वत की बनावट दूसरे पर्वतों की तुलना में काफी अलग और दिव्य है। इस पर्वत का आकार पिरामिड जैसा है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इसे बनाकर यहाँ रख दिया है। ऐसा पर्वत पृथ्वी के किसी अन्य स्थान में देखने को नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार स्वयं माता पार्वती ने अपनी तपस्या से इस पर्वत की रचना की थी। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने का रहस्य। साइंटिस्टों की माने तो कैलाश पर्वत हमेशा एक जगह पर नहीं रहता है। इसका स्थान हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश पर्वत अपने स्थान पर ही घूमता रहता है, इसलिए जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो दिशा में भटक जाते हैं। जिन्होंने कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की, उनका कहना है कि ये पर्वत कभी आगे तो कभी पीछे, तो कभी दाएं तो कभी बाएं दिखाई देता है। इसलिए पर्वतारोही चढ़ाई करते समय अपना हौसला खो देते थे। कैलाश पर्वत के आसपास तेजी से उम्र बढ़ने लगती है। एक बार लॉरेंस डिसूजा नाम का एक अंग्रेज ने इस पर्वत पर चढ़ने की ठान ली थी, लेकिन बीच रास्ते से ही उसे लौटना पड़ा था। जब उसने लोगों को इसके बारे में बताया तो उसे सुनकर सभी लोग चौंक गए। उसने कहा कि
जब उसने कैलाश की यात्रा शुरू की थी तब उसकी उम्र 30 वर्ष की थी। उसके सारे काले बाल थे, लेकिन जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहा था तब उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसके सारे बाल सफेद हो गए थे। उसके चेहरे और हाथों पर झुर्रियां आ गई थी। जब उसे यह समझ में आया कि आज तक इस पर्वत पर इसलिए कोई नहीं चढ़ पाया। एक बार तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी। उस भिक्षु का नाम मिलारेपा था। मिलारेपा बहुत सी चुनौतियों का सामना करके 22,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत पर चढ़ गया। वो कैलाश पर्वत के रहस्यों को सबके सामने लाना चाहता था। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उस भिक्षु ने बहुत से अलौकिक दृश्य देखे, जिसके बाद वो शब्द रहित हो गया। वो अपने शब्दों से कैलाश पर्वत का वर्णन नहीं कर पाया, क्योंकि कैलाश पर्वत की अलौकिकता को शब्दों में बताना असंभव था। जहाँ देवों के लिए महादेव निवास करते हैं, उस कैलाश का वर्णन कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता था। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।